Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the second lecture of Principles of Microeconomics. First of all, I will give you a recap of first lecture. In the first lecture, first of all, I have given you brief introduction to the course Principles of Microeconomics. हमने इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे. हमने ये देखा था कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होगी, आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपने इंस्ट्रक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. Then after introduction, we formally started our first lecture. We studied what is economic theory. हमने देखा कि theories किसी भी real world phenomena को simplified way में explain करती हैं. इसी तरह इकोनॉमिक थेरीज भी रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को या इकोनॉमिक कंडीशंस को एक्सप्लेन करती हैं, जैसा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर या थ्योरी ऑफ फार्म्स. इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली एक हाइपोथेसिस से बनती है, जो कि एक अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है, जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करती है. हमने एक डायग्राम के थ्रू ये भी देखा था कि एक हाइपोथेसिस को एक थ्योरी बनने के लिए 3 प्रीरेक्विजिट्स से गुजरना पड़ता है. हाइपोथेसिस एक थ्योरी उस वक्त बनता है जब वो किसी फिनोमेना को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सके और उस एक्सप्लेनेशन की हेल्प से हम सर्टेन प्रेडिक्शंस भी ड्रॉ की जाए और ये प्रेडिक्शंस रिपीटेड टेस्टिंग में ट्रू भी साबित हो जाए. एक इकोनॉमिक थ्योरी जब रिपीटेड टेस्टिंग में एस्टेब्लिश हो और ये एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सली ट्रू भी साबित हो जाए, तो ये एक इकोनॉमिक लॉ या एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल की हैसियत इख्तियार कर जाती है. इसके बाद वी स्टडीड द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक जनरलाइजेशंस. हमने देखा कि इकोनॉमिक जनरलाइजेशन या इकोनॉमिक लॉस 2 किस्म के होते हैं. एक तो एनालिटिकल या डिडक्टिव जनरलाइजेशन और दूसरी एम्पिरिकल या इंडक्टिव जनरलाइजेशन. डिडक्टिव और एनालिटिकल जनरलाइजेशन आर logically deduced from certain assumptions and these laws prove to be true in general, जैसा कि law of demand, जो कि inverse relationship को शो करता है between price and quantity demanded. On the other hand, empirical और inductive generalization वो relationships शो करती हैं जिनको हम real world economic data से observe करते हैं. इसमें हमने एग्जाम्पल ली थी कि अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि अगर किसी चीज की प्राइस को कम कर दें तो उससे उसकी कंजम्पशन पर क्या असर होता है, और ये देखें कि ट्रेंड ये शो कर रहा हो कि कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस, देन दिस जनरलाइजेशन इज एन एम्पिरिकल जनरलाइजेशन. इसके बाद हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था. हमने ये देखा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग को शो करती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट इज भी कहते हैं. इन कंट्रास्ट टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट को शो करती है. यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पॉलिसीज को सजेस्ट करते हैं और उन पॉलिसीज के बारे में हम सर्टेन रिकमेंडेशंस भी देते हैं. इसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस देखा. हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, whereas in macroeconomics we study the economy as a whole. Then we discussed basic problems of microeconomic theory one by one. We studied how an economy decides what goods should be produced and how these goods should be produced and how output is distributed by the economy and how productive capacity of the economy can be maintained and increased. At the end of first lecture, we discussed limitations of microeconomics. We discussed on what grounds microeconomics is usually challenged. So dear student, that was our first lecture. In lecture number 2, we will study what is economic systems. We will also discuss basic features of capitalism, socialism and Islamic economic system. And afterwards, we will see role of market mechanism in different economic systems.